Hello and welcome to Life Science Bird channel, students. This is the channel for the students who are preparing for pre-medical entrance and for NEET. So students, in today's lecture we will discuss Cell the Unit of Life, lecture 5th. In this we will discuss about plastids, leucoplast, chromoplast, chloroplast, structure and function. Before this we have already discussed 4 lectures, so yet if you have not seen all these, then please go to the channel and see all the lectures and prepare your notes. So students, shall we start? Yes, plastids. What is plastids? It discovered and named by Ernest Haeckel. तो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लास्टिड की डिस्कवरी और इसकी नेमिंग दोनों एक ही ने की थी, दैट इज अर्नेस्ट हैकल. शिम्पर 1883 डिफाइंड इट मोर क्लियरली. सो शिम्पर ने इसे क्या किया था, डिफाइन किया था और अच्छे से परिभाषित किया था. प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड्स. ठीक है, तो प्लास्टिड्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? सारी की सारी प्लांट सेल्स में मिलेंगे आपको और यूग्लिनॉइड्स में मिलेंगे. ठीक है, they are easily visible in electron microscope. Very important. In which microscope we can see plastids? Yes, electron microscope. And before this we have already discussed about the mitochondria, and we discussed there the mitochondria can be seen in which? Yes, कौन सा? Light microscope. Based on the type of pigments, plastids can be classified into chloroplast, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. दैट मीन्स हम बात करें कौन कौन से पिगमेंट्स मिलेंगे, कौन कौन से वर्णक मिलेंगे जिसके बेस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्लास्टिड्स के टाइप्स को. और ये 3 टाइप के होते हैं बेटा, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. सो नाउ हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे क्रोमोप्लास्ट. क्या है क्रोमोप्लास्ट? यानी वर्णी वर्णक जिन्हें आप बोलते हैं हिंदी में. ठीक है, इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स फ्रॉम पिगमेंट्स नॉन ग्रीन लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड अदर्स आर प्रेजेंट. देखिए क्रोमोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट के अलावा ऑल द काइंड ऑफ कलर्स की हम बात कर सकते हैं. ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट में सॉल्युबल कैरोटिनॉइड्स होते हैं. वो भी कौन से सॉल्युबल? फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड्स. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और साथ में क्या होता है? कैरोटीन होता है और ज़ैंथोफिल होता है. दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट अ येलो, ऑरेंज और रेड कलर. ठीक है बेटा, कौन सा कलर देता है ये? येलो, ऑरेंज और रेड कलर देता है. रेड कलर ऑफ चिलीज एंड टमेटोज इज ड्यू टू दी रेड पिगमेंट लाइकोपिन. किसकी वजह से होता है टमाटर का रंग लाल? लाइकोपिन की वजह से. आपको याद है स्टार्टिंग में जब टमाटर ग्रो करता है और वो धीरे धीरे अपने साइज को ग्रो करता है तो वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब वो पक जाता है देन इट कन्वर्ट इनटू रेड कलर, एंड द पिगमेंट विच गिव द रेड कलर इज lycopene. Very important. बीटा कैरोटीन इज प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए. तो बीटा कैरोटीन किसका प्रिकर्सर है? विटामिन ए. एंड विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. व्हाई? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर लिवर, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आईसाइट. करेक्ट. फ्यूकोजैंथिन इज फाउंड इन ब्राउन एल्गे. ब्राउन एल्गी, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गीज के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैवाल पढ़ेंगे. Then there we will discuss about the red algae, brown algae and green algae and many more. So जो brown algae होती है उसमें कौन सा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से वो ब्राउन होते हैं? Yes, fucoxanthin. Present in plant parts exposed to light, fruit and flowers. देखिए अभी हम बात कर रहे थे क्रोमोप्लास्ट एक ऐसे प्लास्टिड्स हैं विच हैव द कलर पिगमेंट्स नॉन ग्रीन, यानी कि इसमें कलर होता है. तो कलर एक्सपोज होगा किसके अंदर? लाइट के अंदर. बिकॉज यू ऑल नो कि जो लाइट होती है उसमें क्या होता है? विबग्योर होता है, और हमारी जो प्लांट सेल्स होती है उनके अंदर लाइट को ट्रैप करने की और उसे रिवर्ट करने की कैपेसिटी होती है. ठीक है, तो ऐसे में जो प्लांट पार्ट्स एक्सपोज्ड होते हैं उनके अंदर कलर दिखाई देंगे. वहाँ पर कौन सा पिगमेंट दिखाई देगा? क्रोमोप्लास्ट के पिगमेंट्स दिखाई देंगे. और हम कौन से प्लांट पार्ट्स की बात करें बेटा? फ्रूट्स की और फ्लावर्स की. आप सब जानते हैं जैसे कि हमारा बैंगन कौन से रंग का होता है? वॉयलेट कलर का. एप्पल कौन से रंग का होता है? रेड कलर का. ठीक है, कैप्सिकम कौन से रंग की होती है? बहुत सारे कलर्स की होती है. ठीक है, रेड भी होती है और ग्रीन भी होती है. ठीक है, और फ्लावर्स में आपने देखा है बहुत, हमने हिबिस्कस फ्लावर देखा है हमने, उसका कलर डिफरेंट होता है. फिर हमने उसके अलावा हमने मारीगोल्ड देखा है, गेंदे का फूल जिसे आप बोलते हैं, वो भी अलग रंग का होता है. तो अलग अलग वैरायटीज़ के अलग अलग कलर के
फ्लावर्स होते हैं, तो ये किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। इन पेटल्स मैनी वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स। देखिए पेटल्स के अंदर, पेटल्स क्या होते हैं बेटा? फ्लावर्स की जो पत्तियां होती हैं जिन्हें आप दल बोलते हो, दे पेटल्स हैव मैनी वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स लाइक एंथोसाइनिन, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस हैव बीन आस्क्ड बिफोर, blue, violet, red color and anthochlore in beetroot is very important, ठीक है, present in sap of cell। तो अगर ये बोल रहा है कि इसमें ऐसे पिगमेंट्स हैं जो वाटर में सॉल्यूबल है, तो प्लांट सेल में वाटर कहाँ मिलेगा? वैक्यूल के अंदर, क्योंकि वैक्यूल कौन सा एरिया कवर करती है? सेंट्रली 90% पार्ट ऑफ प्लांट सेल। नाउ हम बात करें फाइकोबिलिन्स आर वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स फाउंड इन बीजीए रेड एल्गे लाइक फाइकोरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन। देखिए अभी हमने ऊपर ही ऊपर क्या देखा था? क्रोमोप्लास्ट में हमने देखा था कि ये जो आपके कैरोटिनॉइड्स हैं ये क्या है बेटा? ये हैं फैट सॉल्युबल। दिखाई दे रहा है आपको? कैरोटिनॉइड्स होते हैं फैट सॉल्युबल, लेकिन जो फाइकोबिलिन्स होते हैं ये क्या होते हैं बेटा? ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं, ठीक है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस, ठीक है। सो ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे आपको ब्लू ग्रीन एल्गे में, रेड एल्गे में, जैसे कि फाइकोसाइनिन एंड फाइकोरिथ्रिन। ओके, अब बात करें हम ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है एम्प्टी, खाली, यानी कोई प्लास्टिड, एग्जैक्टली ऐसा प्लास्टिड है जिसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है। इट इज कलरलेस। कलरलेस क्यों है? बिकॉज देयर इज नो पिगमेंट एंड वेरीड इन शेप। इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं एंड साइज, और साइज भी अलग अलग होती है, विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। देखिए जब इसमें कोई वर्णक नहीं है तो फिर इसका क्या रोल है? इसका रोल है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना, ठीक है, यानी ये क्या काम कर रहा है प्लांट के अंदर? स्टोरेज का काम कर रहा है, फूड के स्टोरेज का काम कर रहा है, ठीक है। दे फाउंड इन सच प्लांट पार्ट्स विच डू नॉट एक्सपोज टू लाइट मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। सो ल्यूकोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड होते हैं जो बेसिकली प्लांट के अंदर स्टोर करते हैं फूड को। फाउंड इन पैरेंकाइमेटस सेल्स। पैरेंकाइमेटस सेल्स में क्योंकि फूड स्टोरेज कर रहे हैं तो डेड सेल्स तो नहीं करेगी बेटा, ठीक है ना, यानी कि हम स्क्लेरोकाइमा की अगर बात करें तो क्या वो करेगी? नहीं करेगी। एग्जाम्पल ट्यूबर्स, रूट्स, राइजोम्स एक्सेट्रा। जैसे पोटैटो ट्यूबर, याद है? बिल्कुल। जैसे कि रूट्स, जैसे कि आपके गाजर। राइजोम्स, किसी को याद है? राइजोम्स, जिंजर, रिमेंबर? So these all are the parenchymatous cells which have leucoplast, which is their functioning like storing of nutrients. Types of leucoplast कितने तरह के होते हैं? Amyloplast। बेटा amylo word is related with the storage of the amylo is related with the carbohydrate, ठीक है। तो amyloplast that means such kind of leucoplast which is storing carbohydrates in the form of starch, ठीक है, यानी ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जिसमें कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, दैट इज पोटैटो। ओके, इलेयोप्लास्ट, इलेयो वर्ड इज रिलेटेड विद ऑयल, सो ये स्टोर करते हैं फैट्स एंड ऑयल्स को। नेक्स्ट एल्यूरोप्लास्ट, सो हैव यू सीन द स्ट्रक्चर ऑफ सीड बिफोर? सो यू नो देयर इज एन एल्यूरोन लेयर, प्रोटीन लेयर, ठीक है। So the alluron word is related with the protein. So alluroplast store protein, very important. Next, you can see the different kind of plastids and their transmission in each other. जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोप्लास्टिड्स, वो इटियोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट and leucoplast can convert. Then etioplast can convert into chloroplast and chloroplast can convert into chromoplast, and then leucoplast different kind of amylo, eleo and proteino या फिर alluroplast, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ देखिए डायग्राम के अंदर द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स chlorophyll and carotenoid pigments which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और यही क्लोरोफिल पिगमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द ट्रैपिंग ऑफ द लाइट एनर्जी विच इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो लाइट एनर्जी चाहिए वो कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल ट्रैप करता है। तो ये क्लोरोफिल जो होता है ये कहाँ होता है? ये होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर।
क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन दी मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स एंड क्लोरेनकाइमा। सो क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है? क्लोरोप्लास्ट मिलता है बेटा मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स एंड क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा यानी इसमें क्लोरीन वर्ड ही दिया गया है क्लोरोफिल के लिए, तो ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें कि क्या होता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। एंड क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा फोटोसिंथेसिस के लिए? मीजोफिल सेल्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस की जो C3 रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है? वो होती है आपकी मीजोफिल सेल्स में। नाउ सी द डायग्राम, आप देख सकते हैं इसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रेनम। ग्रेनम क्या है बेटा? अभी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे हम इसकी, तो उसमें बात करेंगे। ग्रेनम देखिए आप, ये जो आपका एक सिंगल थाइलाकॉइड है जो सिक्के के समान दिख रहा है आपको, लाइक अ कॉइन दिख रहा है ना, एक पूरी स्टैक ऑफ कॉइन है, सिक्कों की एक ढेरी की तरह दिख रहा है, तो जो सिंगल है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। एंड द ऑल स्टैक इज कॉल्ड ग्रेना। ठीक है, तो ईच वन इज कॉल्ड ग्रेनम और द सिंगल वन इज थाइलाकॉइड। ठीक है। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा इज द लिक्विड विच इज फील्ड इन द ल्यूमन ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ल्यूमन है उसके अंदर जो भरा हुआ होता है लिक्विड, उसे क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कहेंगे, पीठिका। ठीक है। एंड देन स्ट्रोमा लैमेली, फ्रैट चैनल, ये क्या होते हैं? स्ट्रोमा लैमेली दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये देखिए स्ट्रोमा लैमेली दिख रहा है। तो ये स्ट्रोमा लैमेली क्या है? ये सब आपस में क्या हो रहे हैं? इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपस में इंटरकनेक्टेड है। इन्हें क्या कहेंगे हम? इन्हें कहेंगे हम स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम। नेक्स्ट, अब साइज और शेप क्या होती है? दीज आर लेंस शेप्ड, लेंस की शेप के होते हैं बेटा, या ओवल हो सकते हैं, या स्फेरिकल हो सकते हैं, डिस्कॉइड हो सकते हैं, और रिबन के जैसे भी हो सकते हैं। इसके अलावा इसकी लेंथ भी जो होती है वो वेरिएबल होती है, 5 से 10 माइक्रोमीटर हो सकती है। विड्थ जो होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है। दिस ऑल डाटा बिलोंग्स टू, यस, क्या है हमारा ग्रंथ? NCERT। It is cup shaped in Chlamydomonas, girdle shaped in Eulothrix, reticulated in Edogonium, stellate in Zygnema and spiral in Spirogyria। तो बेटा ये कैसा है? ये डिफरेंट काइंड ऑफ शेप दिख रहा है आपको, अभी हमने बात की थी। दीज आर वेरिड इन शेप। वाई वेरिड? बिकॉज देखिए आप, जो क्लेमाइडोमोनास है उसमें कप के जैसा होता है। ठीक है। यूलोथ्रिक्स में कैसा होता है? गिरडल के जैसा, मेखलाकार। रेटिकुलेट जालिकाकार होता है किसमें? ईडोगोनियम में। और स्टिलेट ताराकार किसमें होता है? जिग्नीमा में। एंड स्पाइरल इन स्पायरोगायरा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, द बेसिक नॉलेज एंड द साइज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। Their number varies from per cell of the Chlamydomonas green alga to 20-40 per cell in the mesophyll cells। ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास की एक सेल में एक होते हैं, लेकिन जो ग्रीन एल्गी होते हैं उसमें 20 से 40 भी हो सकते हैं इस सेल के अंदर। ठीक है। नाउ बात करते हैं स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट की क्या है। क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पढ़ा था? यस, माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। The inner chloroplast membrane is relatively less permeable, selectively more permeable. Remember, we discussed before mitochondria. There we also discussed about the permeability of inner membrane and outer membrane. ठीक है। The same thing we are discussing here. जो inner chloroplast membrane है, that is relatively less permeable. जब less permeable होगी तो more क्या होगी? Selectively permeable, यानी चीज़ों को सिलेक्ट करके अंदर आने देगी, जैसे कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन करती है। क्यों? बिकॉज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वर ऑल्सो, क्या पढ़ा था हमने? वॉज ऑल्सो इम्पर्मिएबल फॉर प्रोटोन्स। सो दैट वॉज वॉट? सिलेक्टिवली परमिएबल, सेम एज फॉर इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। तो जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ जो लिक्विड होता है, जो स्पेस होता है, दैट इज फील्ड विद स्ट्रोमा। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड द थाइलाकॉइड्स। बहुत सारी, अभी आपने देखे थे डायग्राम में, क्या देखा था हमने? ऐसे बहुत सारी स्ट्रक्चर्स आपस में एक के ऊपर एक जमी हुई थी, देखा था ना इस तरह से। ठीक है। ईच वन इज कॉल्ड थाइलाकॉइड। ठीक है। दिस इज कॉल्ड थाइलाकॉइड। ठीक है। आर प्रेजेंट इन दी स्ट्रोमा। थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन दी स्टैक्स
लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना। अभी हमने देखा था कि कैसे अरेंज होते हैं, ये एक स्टैक्स की तरह अरेंज होते हैं, ढेरी की तरह, कॉइन ढेरी की तरह, जिसके सिंगुलर फॉर्म को क्या कहते हैं, ग्रेनम और द इंटीग्रल थाइलेकॉइड। In addition, there are flat membranous tubules called the stroma lamellae, flat channels intergranum connecting the thylakoids of the different grana. याद है आपको, ये एक ढेरी है, ये एक ढेरी है, फिर एक ढेरी ये है, the another stack of thylakoids. So now they are attached. दिख रहा है आपको, they are attached and this attachment is known as stroma lamellae. ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, स्ट्रोमा लैमेली कहेंगे। नेक्स्ट, द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकॉइड्स एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड अ ल्यूमन। जो मेम्ब्रेन होती है थाइलेकॉइड की, उसको भी ल्यूमन कहते हैं, और उसके अंदर क्या भरा होता है, स्मॉल, इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड 70S राइबोसोम। देखिए ये बात कर रहा है क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है और 70S राइबोसोम होते हैं। अब आपको ये चीज़ कहीं सुनी सुनी लग रही है बेटा, बिल्कुल सुनी हुई लग रही होगी, पर उन्हीं को सुनी हुई लग रही होगी जिन्होंने कॉन्स्टेंटली अपने लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं, मेरे लेक्चर्स पढ़े हैं, जिनको ये अच्छे से पता है कि ये चीज़ मैम हम ऑलरेडी 2 जगह डिस्कस कर चुके हैं। पहला तो जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ी थी, और दूसरा जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया की सिम्बायोटिक ओरिजिन पढ़ी थी या माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। ठीक है, तो सेम वहाँ पर भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है और साथ में 70S राइबोसोम होते हैं। और हमने एक चीज़ देखी थी, सेल ऑर्गेनल जिसके अंदर 70S राइबोसोम होते हैं या जिसके अंदर डीएनए होता है, दे हैव द कैपेसिटी टू फॉर्म प्रोटीन। सो व्हाट दे हैव एग्जैक्टली, दे हैव प्रोटीन मशीनरी। यस, so that means it also have a protein machinery, and the organelles which have the protein machinery, that means they can make their some on kind of proteins. So that means वो क्या कर रहे हैं, अपने खुद के कुछ specific proteins बना सकते हैं, और ऐसे organelle जो खुद के कुछ प्रोटीन बना सकते हैं, they are known as semi autonomous organelle या cell within a cell, यानी कि वो semi autonomous organelle है, अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग है। ठीक है, The stroma of the chloroplast contains enzymes required for the synthesis of carbohydrates and proteins. जो स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट का, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन के लिए एंड प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए। कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन का प्रोसेस किसके अंदर पढ़ते हैं हम, फोटोसिंथेसिस। रिमेंबर? यस। Its DNA is up to 14% of total cell DNA. Very, very important students. Before this we have discussed mitochondria. There we know that there is total cell का कितना परसेंट था, 1%. While the chloroplast have the 14% of the total cell DNA. Okay. Chlorophyll pigments are present in the thylakoids. ठीक है बेटा. So जो chlorophyll pigment है वो कहाँ है basically? Not in stroma. Stroma में नहीं है. Where it is? It is in the thylakoid. Exactly. Rubisco is the most abundant enzyme on earth. Rubisco दुनिया में पृथ्वी पर मिलने वाला सबसे ज़्यादा एंजाइम है. And what is Rubisco? Rubisco means ribulose bis carboxylase oxygenase. Correct? CO का मतलब क्या है? Carboxylase and oxygenase. Both activity it has. A photosynthetic functional unit which consists of about 230 to 400 molecules of various pigments. एक फोटोसिंथेटिक फंक्शनल यूनिट होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई जिसे आप बोलेंगे. ठीक है, दिस यूनिट हैव एटलीस्ट 230 to 400 मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा इसमें, और ये सारे मॉलिक्यूल्स डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं, जिसमें बेसिकली होता है आपके क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स. और इस यूनिट को हम क्या कहते हैं? क्वांटाजोम कहते हैं. और ये नाम हमने नहीं दिया, ये नाम किसने दिया था? पार्क एंड बिगिंस इन 1964 gave this name. So they describe firstly what is exactly quantasome, what its function, and what type of molecules, what type of pigments are in it, and how they work in the photosynthesis. Okay. See the diagram. So यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं सबसे पहले
कि यहाँ पर क्या है बेटा, ये राइबोसोम है। कौन सा राइबोसोम है, 70S। फिर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, थाइलेकॉइड सिंगल को। फिर ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, उसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है लाइट कलर का ये ल्यूमेन है। फिर ये आपको लैमेला दिख रही होगी। देन दिस इज व्हाट, दिस इज दी क्लोरोप्लास्टेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। द लिक्विड इज स्ट्रोमा। देन देयर इज membranes, external membrane, intermembrane space and inner membrane. ठीक है, so this is all about the structure. Now chloroplast is dimorphic, agrenal and grenal. agrenal और grenal का मतलब क्या हुआ बेटा, मैंने अभी आपको बताया था कि बेटा जो एक जो कॉइन की जो स्टैक होती है, जो अभी हमने देखा था ना, बहुत सारे थाइलेकॉइड एक के ऊपर एक है, जो स्टैक ऑफ कॉइन बनाते हैं, सिक्कों की ढेरी बनाते हैं। तो अगर पूरी एक सिक्कों की ढेरी है तो उसे हम ग्रेना कहते हैं। तो ऐसे क्लोरोप्लास्ट जिसमें ढेरी मिलती है यानी ग्रेना मिलता है, उनको क्या कहेंगे हम, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे हम, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। बट ऐसे क्लोरोप्लास्ट जिसमें कि ढेरी नहीं मिलती, दैट मीन्स ग्रेना नहीं मिलता, ओनली ग्रेनम प्रेजेंट होता है, तो ऐसे क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहेंगे, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस एंड इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। ओके, नेक्स्ट, a granule chloroplast have stroma lamella but no grana। a granule chloroplast में स्ट्रोमा होगा, स्ट्रोमा लैमेली होगी, बट उसमें क्या नहीं होगा, सिर्फ ग्रेना नहीं होगा। यानी क्या नहीं होगा, द स्टैक ऑफ कॉइन्स, यानी द स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड्स। ठीक है, a granule chloroplast found in bundle sheath cells of C4 plants। what is C4 plants, we will discuss when we will discuss photosynthesis। ठीक है, तो C4 प्लांट्स एक अलग तरह के प्लांट्स होते हैं बेटा, जिनके अंदर स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेल्स होती है, जिन्हें हम बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। और इन बंडल शीथ सेल्स के अंदर कौन सा क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, ए ग्रेनल। ठीक है, जबकि हमने इससे पहले कौन से प्लांट्स के बारे में बात की थी, C3, जिसमें हमने मीजोफिल सेल्स की बात की थी, और उन मीजोफिल सेल्स में कौन से क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए अगला पॉइंट, द ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट have found in mesophyll cells of C3 and C4 plants. Okay, so now this is the functions of chloroplast. Photosynthesis, most important, cytoplasmic inheritance. Why cytoplasmic inheritance? Remember when we discuss mitochondria, the same thing we have discussed कि the organelle which have the DNA, then that means when it transfer to the next progeny, it will show its own characters. So that's why it has the capacity to inherit the क्या inherit कर रहा है वो, genetic makeup of parent to the progeny। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कर रहा है। क्यों, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट में जो साइटोप्लाज्म में जो क्लोरोप्लास्ट है, उसमें जो डीएनए है वो अगली प्रोजेनी में, अगली संतति में जब जाएगा, वो वहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एंड दैट मीन्स इट इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, कोशिका द्रव्य पंचालित। एंड फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड दिस वी ऑल नो वेरी वेल। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, एंड यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज एग्जैक्टली क्लोरोप्लास्ट, व्हाट इज क्रोमोप्लास्ट, व्हाट इज ल्यूकोप्लास्ट एंड व्हाट इज प्लास्टिड्स, द डिस्कवरी, द साइज एंड शेप एंड देयर फंक्शंस इक्वली एंड डिफरेंटली। ठीक है, कि सबका अलग अलग फंक्शन पता चल गया होगा, सबके अंदर डिफरेंस पता चल गया होगा आपको। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपसे मिलती है अगले लेक्चर में। टाइम टू टाइम पढ़ते रहिए, अपने नोट्स टाइम टू टाइम प्रिपेयर करते रहिए, बिकॉज यू ऑल आर वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय।